जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद और साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम सनातन धर्म पे बात करेंगे। सनातन धर्म पर हमें ये लेख परम आदरणीय आचार्य राम कुमार शर्मा जी ने भेजा है, जिसे हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आदरणीय शर्मा जी ने राजस्थान से स्वाध्याय साधना 11 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ की, जो वर्तमान में जारी है। 5000 से ऊपर सदग्रंथों का अध्ययन कर पूरा समय समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आचार्य राम कुमार शर्मा जी के शब्दों में सनातन शब्द अपने अर्थ का उद्घोष अपने नाम से ही कर रहा है, जो सृष्टि के आदि से यानी प्रारंभ से तथा जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। यह शाश्वत है, यानी इसका परिवर्तन नहीं होता है। यही सनातन है। इसको धारण करना, इसके अनुसार जीवन जीना, उन नीति व नियमों को अपना कर्तव्य समझकर जीवन में स्थान देना धर्म है। धर्म की एक व्याख्या यह भी है कि निजी कर्तव्यों व सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन धर्म है। निजी कर्तव्यों में आपका प्रथम कर्तव्य है शरीर के प्रति कि आप उसको पूर्ण स्वस्थ रखें। दूसरा कर्तव्य है मन के प्रति उसका ज्ञानवान प्राणवान बनाकर रखें। तीसरा कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति कि उसका समुचित विकास करें। उसके बाद आपका कर्तव्य परिवार के प्रति बनता है कि उसका सुंदरता के साथ लालन पालन करें। बच्चों को सभ्यशालीन, सुसंस्कृत, ज्ञानी व सेवाभावी, श्रमशील, स्वावलंबी व नैतिक गुणों से ओतप्रोत बनाकर समाज को सुयोग्य नागरिक प्रदान करें। इसके बाद आपका कर्तव्य समाज के प्रति बनता है कि उसको आप श्रेष्ठ व समंत कैसे बनाएं, सामूहिकता व सहकारिता से सृजन के कार्य कैसे करें, कैसे सबको जोड़ते हुए सहकार करते हुए कैसे अनीति से संघर्ष करना व नव सृजन की गतिविधियों को साकार करना है। इसके लिए अपना समय, श्रम, प्रतिभा, पुरुषार्थ, धन व साधनों का एक अंश सतत लगाते रहना। जब इतना कर लेते हैं तो धर्म हमारे जीवन में साकार हो जाता है। हम धर्म मूर्ति बन जाते हैं। इसी को कहते हैं धारण करे सो धर्म। पूजा पाठ, नमाजें, प्रार्थनाएं, कर्म कांड सब एक ही कार्य के लिए बने हैं। मनुष्य धर्मशील बने, नैतिक बने, आदर्शवादी व सिद्धांतवादी बने, ये सब धर्म के पर्यायवाची नाम है। सनातन धर्म की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति को समझना है तो हमें काल गणना में जाना पड़ेगा। जितनी पुरानी सृष्टि है उतना ही पुराना सनातन है। आज के ईसवी सन विजयी संवत शक संवत हिजरी सन की काल गणना चलती है। वैसे ही हमारी सनातन परंपरा में सृष्टि संवत की काल गणना सृष्टि के आरंभ से चली आ रही तथा इस काल गणना को ऋषियों ने हमारे साथ ऐसा जोड़ा जो कभी भी विस्मृत नहीं हो सकता है। सनातन में जितने भी पूजा पाठ, कर्म कांड, शुभ कार्य होते हैं उसमें सर्वप्रथम संकल्प कराया जाता है। उस संकल्प पर सृष्टि संवत को काल गणना के हिसाब से बोलना पड़ता है। कुल गोत्र तक का वर्णन आता है। द्वीप, देश, राज्य, स्थान विशेष तक उल्लेख होता है। सनातन धर्म का विकास, ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उसकी विधि व्यवस्था के लिए, जीवन के जिस ज्ञान की जरूरत मानवों के लिए सृष्टि संचालन के लिए, व्यवस्था के लिए आवश्यक हुई, वे वेदों की ऋचाओं के रूप में प्रकट हुई। यानी सुना नहीं, देखा। इसलिए जिस वेद मंत्र को जिस ऋषि ने देखा उनको उस मंत्र का द्रव्य कहा जाता है। वेद मंत्र जो सृष्टि उत्पत्ति की उद्घोषणा करता है, इस बात का साक्षी है कि जितनी पुरानी सृष्टि उतना पुराना सनातन है। उतने ही पुराने आर्य ग्रंथ वेद हैं। वेद का गूढ़ ज्ञान रहस्य पथ सूत्रों में गुथा हुआ है, वह हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता। सनातन धर्म का मूल दर्शन दया है। कहा जाता है दया धर्म का मूल है, दया धर्म की जड़ है। जैसे जड़ के बिना कोई वृक्ष न खड़ा रह सकता है न जीवित। जहां दया को धर्म का मूल कहा है वहां पाप का मूल अभिमान को बताया है।
जहां दया है वहां भावना है, संवेदना है, दूसरे के दर्द की व्यक्ति अपने में अनुभूति करता है। सनातन का सिद्धांत एक ही है कि तुम दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। इसी दर्शन में सनातन का पूरा दर्शन समाया हुआ है। यदि तुम्हें पीड़ा पसंद नहीं तो तुम दूसरे को पीड़ा मत दो। तुम्हें धोखा पसंद नहीं तो दूसरे को धोखा मत दो। तुम्हें घृणा पसंद नहीं तो दूसरे से घृणा मत करो। तुम्हें पसंद नहीं कि कोई तुम्हारी चोरी करे तो तुम भी चोरी मत करो। तुम्हें अपशब्द पसंद नहीं तो तुम भी किसी को अपशब्द मत बोलो। यही शिक्षा व सिद्धांत सनातन का प्राण है। इसी कारण तमाम विकृतियों के बाद भी सनातन धर्म का लोप नहीं हुआ। वह युग युग में संत सुधारक आते रहे, वह सुधारते रहे। कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूर्मा ते षड्गो सत्य कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने मात्र से ही अधिकार हो गए, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो और तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। भाव, हर मानव के कार्य करने में अधिकार है, फल भी कभी नहीं, तथा मानव को फल की वासना यानी प्रबल कामना वाला भी नहीं बनना चाहिए, तथा फल न मिलने के भय से कर्म न करने में आलस्य व प्रमाद नहीं होना चाहिए। कर्म करना मानव का कर्तव्य है, अतः धर्म है। आगे फिर अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम परमात्मा को अपने समस्त कार्य समर्पित नहीं करोगे तो क्या करोगे? हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने, मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की जिन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से जिन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधना से गिर जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात् मानम सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कार्य करने वाले का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। कर्म प्रत्येक प्राणी का धर्म है। कर्म के द्वारा ही मनुष्य संसार की सेवा करता है तथा कर्म के द्वारा ही जीवन निर्वाह की विधि व्यवस्था बनती है। वर्ण काय धर्म के अनुसार सबको अपने अपने धर्म को ही करना चाहिए ताकि निज के व्यक्तित्व का ज्ञान का विकास करते हुए समाज के उत्कर्ष में योगदान दे सके। इसलिए स्वाध्याय के प्रति कामना पुनः सबके जीवन में करनी पड़ेगी, तभी संसार का विश्व मानवता का अज्ञान दूर होगा तथा हमारी सत्य सनातन संस्कृत व मानववादी विज्ञान सम्मत धर्म का विचार होगा। तभी मानव से देवत्व की प्रति कामना होगी और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।